प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम A to Z क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 15 हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमें एक चित्र बनाना है। प्रश्न में कहा गया है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो यहाँ पर CA एक राजमार्ग है और DC एक मीनार है। हमने ये चित्र बना लिया। इसमें ये कहा गया है कि मीनार के शिखर से कोई आदमी खड़ा है। तो यहाँ पर आदमी खड़ा है, लेकिन उसे हमें ना तो लंबाई लिखने के लिए कहा गया है और ना ही लंबाई दी गई है। तो इसलिए आदमी की लंबाई को हम नगण्य मानते हैं। बिंदु D पर जो आदमी स्थित है और बिंदु A पर हमने मान लिया कि कार है। तो ऊपर से देखने पर जो कार का अवनमन कोण बनता है 30 अंश कहा गया है। यानी बिंदु D से कार को देखा जाता है तो अवनमन कोण 30 अंश है। और पुनः कुछ क्षण पश्चात यानी 6 सेकंड पश्चात बिंदु A से कार B पर आ जाती है। यानी कार की जो स्थित है यदि बिंदु A से B पर आ जाती है तो अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। तो सबसे पहले हम CA के समांतर बिंदु D से एक समांतर रेखा खींचते हैं और D को A से मिलाते हैं। दृष्टि रेखा है तो मिलाते हैं इसको। यहाँ पर हमने CA के समांतर एक समांतर रेखा बिंदु D से DE खींचा। अब जो है बिंदु D से जो अवनमन कोण है वह बिंदु A के लिए 30 अंश है। तो इसे हम 30 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि जो अवनमन कोण है वह उन्नयन कोण के बराबर होगा, क्योंकि जो क्षैतिज रेखा CA के समांतर DE खींचा गया है और तिर्यक रेखा DE इन्हें परिच्छेद करती है। तो उस स्थिति में यह कोण D यानी EDA एकांतर कोण होगा DAC के। तो यह 30 डिग्री का है इस तरह। और पुनः बिंदु D से और बिंदु B पर मान लीजिए कार आ गई। उस स्थिति में व्यक्ति द्वारा जो अवनमन कोण बनता है बिंदु D से वह 60 डिग्री का है। तो D से B को मिलाते हैं और यह दृष्टि रेखा होगी DB। तो यहाँ पर जो इस बार पूरा कोण है D यानी EDB ये 60 डिग्री का है। यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री यानी पूरा कोण है। और यह DBE यानी ये 60 डिग्री का होगा। तो इस तरह DE समांतर है CA के और तिर्यक रेखा DB इन्हें परिच्छेद करती है। तो इस तरह से यह कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा। इस कारण से यह बराबर होगा EDB बराबर होगा DBC। तो इस तरह से ये 60 डिग्री है। तो चित्र में ये कहा गया कि जब कार बिंदु A पर थी और जब पुनः बिंदु B पर पहुंचती है तो यहाँ से इसे 6 सेकंड लगते हैं, 6 सेकंड। और जब कार बिंदु B से C तक पहुँचेगी तो उसे बिंदु B से C तक पहुँचने में कितना समय लगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं T सेकंड लगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि T सेकंड लगता है। तो चूँकि ऊंचाई और दूरी में हमें केवल दूरी ही मालूम कर सकते हैं और यहाँ पर जो समय दिया है इसके लिए हम सबसे पहले AB और BC की दूरियाँ मालूम करेंगे। उसके बाद फिर जो समय और दूरी और चाल का संबंध है उस सूत्र की सहायता से BC की दूरी ज्ञात करेंगे। तो आइए इसे सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है चित्र में DC एक मीनार है और AC राजमार्ग है। यानी AC राजमार्ग है जो मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। यानी A से C तक जो राजमार्ग है यहाँ तक ये कार आ सकती है
और जो हमें दिया है कोण ED यानी EDA बराबर कोण DAC, ये 30 डिग्री है और ये एकांतर कोण है, हमने आपको बताया है। और पुनः कोण EDB ये 60 डिग्री का है और ये बराबर होगा कोण DBC के, ये 60 डिग्री है। तो हमने ये चित्र कंप्लीट कर लिया। अब हमें जो त्रिभुज बन रहा है, दो त्रिभुज हैं, एक समकोण त्रिभुज है DCB जिसका कोण 60 अंश है और दूसरा समकोण त्रिभुज है DCA तो जिसका उन्नयन कोण है 30 अंश। अनुमान कोण बराबर होता है उन्नयन कोण। तो यहाँ पर हम दोनों त्रिभुजों की सहायता से CB और BA की दूरी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCB में देखिए कोणों और भुजाओं का संबंध जो आधार बटा जो लंब होता है वह tan थीटा में होता है, यानी tan 60 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब है DC और आधार होगा BC। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार अर्थात मीनार की लंबाई DC अपान आधार BC हो जाएगा इस तरह से। और tan 60 अंश का मान होता है √3, टेबल सारणी में देखेंगे। और DC का मान हमें नहीं पता है, DC लिखेंगे इस तरह बराबर ये अपान हो जाएगा BC। यहाँ से आप तिर्यक गुणा करके लिख सकते हैं, इसलिए DC बराबर हो जाएगा BC √3 यानी √3 BC। यहाँ से हमें मीनार की ऊंचाई निकली BC का √3 गुना है। अब दूसरे त्रिभुज में देखें, समकोण त्रिभुज DCA में देखें, यानी बड़े वाले त्रिभुज में DAC। तो यहाँ से tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा DC यानी थीटा के सामने की भुजा लंब और आधार हो जाएगा AC। तो इस तरह से जो आधार है BC प्लस AB भी बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज DCA में tan का अनुपात लेंगे क्योंकि tan का अनुपात लंब बटा आधार से है। तो tan 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब है DC और आधार है CA। यहाँ से tan 30 अंश का मान हो जाएगा, टेबल सारणी में आप देखेंगे तो 1/√3 पाएंगे बराबर DC इस तरह लिख लेंगे अपान CA को आप लिख सकते हैं, चित्र में यहाँ देखें CA को लिख सकते हैं CB प्लस BA। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC भी लिख सकते हैं BC प्लस AB। अब यहाँ पर 1/√3 बराबर DC का मान जो मीनार की ऊंचाई है हमने निकाला है √3 BC। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3 BC अपान BC प्लस AB, BC प्लस AB। और यहाँ जो BC है इसे आप मान लें समीकरण 1 यानी DC बराबर √3 BC है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से जो आपने मान प्रतिस्थापित किया है DC बराबर √3 BC। तो लिख देंगे समीकरण 1 से। अब उसके बाद तिर्यक गुणा कर लें तो यहाँ से हो जाएगा √3 BC का गुणा होगा 3 में तो हो जाएगा 3 BC यानी √3 का गुणा √3 में होगा 3 BC बराबर BC प्लस AB। अब यहाँ से देखें 3 BC और इस BC को एक तरफ कर लें, एक जैसी राशियाँ हैं। 3 BC माइनस BC बराबर हो जाएगा AB।
3BC में से BC जाएगा तो हो जाएगा 2BC बराबर AB। अब यहाँ पर देखें, जो BC है यानी BC भी दूरी है और AB भी दूरी है, तो दोनों दूरियों को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो कार की चाल है हमें नहीं मालूम है, तो कार की एक समान चाल हम मान लेते हैं v है, और जो समय है सबके लिए यानी BC का जो समय है वह हमने t माना है, और AB के लिए जो समय दिया गया है वह 6 सेकंड दिया गया है। तो लिखते हैं माना कार की एक समान चाल v मीटर पर सेकंड है। यहाँ पर हमने मीटर माना है क्योंकि हमें जो सेकंड दिया है जिसके कारण हम मीटर पर सेकंड, अगर किलोमीटर में दिया होता तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये मात्रक का मानने में ध्यान रखेंगे, v मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से जो BC है लिखेंगे, तब आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, यानी दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ये सूत्र है, आप कक्षा 6, 7, 8, 9 में पढ़े हैं। तो यहाँ से इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पर जो दूरी है BC यानी B से C के लिए जो दूरी है, ये हमें दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो कार की समान चाल है v, तो लिखेंगे 2, तो सूत्र यहाँ लिखा है 2, और BC बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल है समान चाल v और समय है t, यही हमें निकालना है, बराबर। अब AB भी दूरी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल तो हमने समान चाल माना है v और समय दिया है 6 सेकंड। ये बहुत ही आसान ट्रिक से हम इसको लगा रहे हैं, इस कारण से इतना आसान आपको अन्य कहीं नहीं मिलेगा। और आप इसे ध्यान से समझेंगे तो जो लंबे क्वेश्चन है, बहुत 60 में इसे हम लगा रहे हैं, तो आसानी से ये लग जाएगा। देखो v से भी कैंसिल हो गया एक लाइन में, और ये हो जाएगा 2t बराबर 6, इसलिए t बराबर हो जाएगा 6/2, तो 2 तिहाई 6, तो t बराबर आ गया 3 सेकंड। यही हमें निकालना था। तो आप लिख सकते हैं आयताकार मीनार तक पहुंचने में जो समय लगेगा 3 सेकंड लगेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। आपको यदि वीडियो या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।